जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गम् कपालिकाम्। जय नवल किशोर जय गोपी चित तोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। बोल कार्तिक मास महात्म की जय। दामोदर भगवान की। राजा पृथु ने कहा 19वां अध्याय कि हे देवर्षि नारद, अब आप ये बताइए कि भगवान विष्णु ने फिर वहां जाकर के क्या किया और जलंधर की पत्नी का पतिव्रत धर्म कैसे भ्रष्ट हुआ। नारद जी कहने लगे कि जलंधर के नगर में जाकर के भगवान विष्णु ने उसकी पतिव्रता स्त्री वृंदा का पतिव्रत भंग करने का विचार किया। ये दुष्ट ऐसे नहीं मरेगा, इसका कोई विचार करना पड़ेगा। वो उसके नगर में एक बाग में, उद्यान में, बाग में जाकर के भगवान ठहर गए और रात में उसको, उसकी घरवाली को, वृंदा को सौंप दिया। उनकी माया अद्भुत और कार्य पद्धति थी। फिर उनकी माया और जलंधर की पत्नी पतिव्रता वृंदा ने रात में यह सपन देखा कि उसका पति नंगा होकर के सिर पर तेल लगाए हुए महस पर, भैंसे पर चढ़े हुए हैं, काले रंग के फूलों की माला पहने हुए है, उसके चारों तरफ खाने वाले हिंसक जीव हैं, सिर मुंडाए हुए है, अंधकार में है, दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। ये सारे अपशकुन हैं। उसने अपने नगर को समुद्र में डूबा हुआ देखा। इस प्रकार के बहुत से भयानक सुपने देखे और फिर वो तत्काल जाग पड़ी और स्वप्न के संबंध में विचार करने लगी। इतने में उसने सूर्य को उदय होते हुए देखा। सूर्य के उदय होते समय कोई सपना आ जाए तो वो सत्य हो जाता है। कहने का भाव ये है, ये सपना सूर्य उदय के समय का था। और उस सूर्य के अंदर भी उसने एक छेद दिखाई दिया, वो कांतिहीन था। इसे उसने अपना अभीष्ट जान लिया। वृंदा एक पतिव्रता स्त्री थी। वो अब उसको इतना ज्ञान था कि ये सारा अनिष्ट हो रहा है। वो भयभीत होकर के रोने लगी। छज्जे पर गई, अटारी पर चढ़ी, जमीन पर उतरी, मगर कहीं भी शांति प्राप्त नहीं। फिर वो अपनी दो सखियों को साथ में लेकर के उपवन में, बगीचे में गई। वहां पर भी उसको कल नहीं पड़ी। वो जंगल में निकल गई, मगर वहां भी उसको चैन नहीं आया। जंगल में उसने सिंह के समान दो भयंकर राक्षसों को देखा, जिससे वो अत्यंत भयभीत होकर के फिर वहां से भागने लगी। उसी टाइम पर वहां पर अपने शिष्यों को लेकर के एक मौनी तपस्वी आ गए। वो डरी हुई वृंदा उस ऋषि के गले में हाथ डाल करके उसे अपनी रक्षा की याचना करने लगी।
मुनि ने अपनी एक ही हुंकार से दोनों राक्षसों को वहां से भगा दिया और वृंदा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो भय से मुक्त होकर के मुनिनाथ को हाथ जोड़ करके प्रणाम करके करने लगी, कृतज्ञता का एहसान का ज्ञापन दिया। फिर उसने मुनि से अपने युद्ध में गए हुए पति के संबंध के बारे में भी उससे कुशलता क्षेमता प्रश्न किया कि मेरे पतिदेव युद्ध में गए हुए हैं, बताओ वो कैसे हैं, आप तो त्रिकाल दृष्टि लगते हैं। मुनि ने मौन होकर के आगे पीछे देख करके कुछ कहना ही चाहा। उसी समय दो वानर मुनि के सामने आकर के हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। ज्यों ही मुनि ने भ्रिकुटी का संकेत किया, मुंह से संकेत दिया, त्यों ही वो उड़कर आकाश में चले गए। फिर जलंधर का सिर धड़ लेकर के मुनि के पास आ गए तो वृंदा अपने पति को मृतक जान करके मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ी। अनेक प्रकार के वचन कह करके दारुण विलाप करने लगी। पश्चात में उसने अपने उस मुनि से कहा, हे कृपा निधे, आप मेरे पति को जीवित कर दीजिए। पतिव्रता परायणा वो दैत्य पत्नी जलंधर की पत्नी ऐसा कह करके दुख की सांसों को छोड़ती हुई मुनि के चरणों में गिर पड़ी। तो मुनि ने कहा, ये शिव जी के द्वारा युद्ध में मारा गया है, ये जीवित नहीं हो सकता। क्योंकि जिसे भगवान शंकर मार देते हैं वो कभी जीवित नहीं रह सकता। परंतु शरणागत की रक्षा सनातन का धर्म है। शरणागत आए हुए मेहमान की रक्षा करना सनातन धर्म है। इसलिए मैं कृपा करके इसे जिंदा कर देता हूं। नारद जी कहते हैं, हे मुनि, राजा पृथु वो साक्षात विष्णु भगवान थे जिन्होंने ये सारी माया बना रखी थी और वृंदा के पति को जीवित करके अंतर्ध्यान हो गए। जलंधर ने उठ करके वृंदा का आलिंगन किया, उसका मुख चूमा। वृंदा भी पति को जीवित देख करके बड़ी खुशी हुई और वो अब तक की हुई बातें को सपना ही समझा कि ये बातें तो सारी सपने में हो रही थी, मेरा पति तो जिंदा है। पश्चात में वृंदा काम के वशीभूत सकाम हो गई। बहुत दिन तक उसी जंगल में अपने पति के साथ विहार करती रही। एक दिन उसने सूर्य एवं संभोग काल के अंत में
भगवान विष्णु को पहचान लिया, इसलिए उन्हें ताड़ित करती हुई बोली कि हे पराई स्त्री से गमन करने वाले, भगवान विष्णु तुम्हारे शीलता को धिक्कार है। मैंने जान लिया वो मायावी तपस्वी तुम ही थे। हे राजन, ऐसा कह करके परम क्रुद्ध होकर के पतिव्रता वृंदा ने अपने तेज को प्रकट करते हुए श्राप दे दिया। जो तुमने अपनी माया से 2 राक्षस मुझे दिखाए थे, वही दोनों राक्षस किसी टाइम तुम्हारी स्त्री का भी हरण करेंगे और तुम भी विरह से, जनानी के विरह से, स्त्री के विरह से दुखी होकर के तुम बानरों की सहायता से वन में भ्रमण करोगे और ये जो सर्वेश्वर इस टाइम पर तुम्हारा जो चेला बना हुआ है, शिष्य बना हुआ है, ये भी वहां तुम्हारा साथी रहेगा। लक्ष्मण बनकर के ये तुम्हारा भाई बनकर के साथ रहेगा। ऐसा कह करके पतिव्रता वृंदा भगवान विष्णु के लाख मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गए। ब्रह्मा आदि देवता आकाश से उसका प्रवेश, अग्नि में प्रवेश करते हुए देखते रह गए। वृंदा के शरीर का तेज भी मां पार्वती के शरीर में चला गया। आकाश से जय जय शब्द होने लगा। ये था पतिव्रत धर्म। पति के लिए पूर्ण समर्पण और सहन शक्ति ही स्त्री को सबसे ऊंचा स्थान दिलाती है। इस प्रभाव से, पतिव्रत धर्म के प्रभाव से वृंदा ने मुक्ति पाई। देवताओं ने भगवान की स्तुति की। श्री कमल ने